शांति। आज आप सभी समर्पित पांडवों को देख प्यारा बाप दादा बार बार आंखों के सामने आ रहा। बाबा हमेशा कहते हैं कि पांडव मेरी हम जिन्स, ब्रह्मा को पांडव पिता कहो, पांडव पति कहो कहा। पांडव सदैव बाबा के साथ रहे, तो आप पांडवों को ये एक नहीं विशेष नशा है कि हम वो पांडव है जिन्हों को डायरेक्ट भगवान से प्रीत कहा ही जाता। पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि, कौरव अर्थात विपरीत बुद्धि। पांडवों को ही इशारा दिया है कि हे पांडवों तुम उठ, धर्म की रक्षा करो। चाहे उन्होंने कैसे भी धर्म कहा, परंतु पांडवों को कहा है तुम अपना कर्तव्य कर, और पांडवों को ही डायरेक्ट बैठ इशारा किया है कि कैसे कैसे तुम इन योद्धों को मारो। तो जब जब ये ऐसी चाहे कहानी कहो चाहे उदाहरण कहो सामने आता, तो हमें ये आप पांडव सब सामने आते। सबसे पहले आप पांडवों की प्रीत बुद्धि विजंती हो, और विजंती वही है जो अपने को सदा ये अनुभव करते कि भगवान मेरा साथी है अथवा भगवान मेरा साथी है। भगवान मेरा साथी है, भगवान ही मेरा साथी है। मुझे आत्मा को चलाने वाला, संभालने वाला, इशारा देने वाला बाबा है। तो अगर हमारे रथ का सारथी ही बाबा हुआ तो हम हो गए बेफिक्र। सारथी जहाँ रथ को चलाए, जैसे चलाए ले जाए, खड़ा करे, इशारा करे, उसी पर मान चलना। अथवा दूसरा हम हमें समझती हूँ, मैं समझती हूँ, आप लोग भी मान लो, माना हे अर्जुन, आप हर एक हे अर्जुन हो। हे अर्जुन नाम ही सारे विश्व में भगवान का साथ में अर्जुन ही आया। श्रोमणी गीता मशहूरी हे अर्जुन से। हे अर्जुन अर्थात जिसको श्रीमत मिली। हे अर्जुन तुम्हें ये श्रीमत है। और अर्जुन जो श्रीमत को पहले न समझा, पर जब निश्चय हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो कहा अब हे भगवान जो आ गया। और आज्ञा के ऊपर वो सदा आगे बढ़ता विजयी हुआ। तो आप पांडव हर एक वास्तव में हे अर्जुन हो।
और अर्जुन के बुद्धि में एक भगवान। दूसरी स्टोरी ये बताते कि दुर्योधन अर्जुन दोनों जब भी भगवान के सामने आए, दुर्योधन ने मांगा तुम्हारी सारी माया चाहिए, राजभाग चाहिए, ऐसे है ना कहानी। कहा था तस्थास्तु। और अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मिला मुझे सब कुछ मिला। कोई सोचे, भगवान ने अपनी सारी राजधानी दे दिया अर्जुन दुर्योधन को, सारी सब कुछ दे दिया, सरना ये वो कहा सब तेरा है। और अर्जुन उसके लिए कुछ नहीं कहा, कहा बस तू मेरा हो, अकेले उनको ले लिया। और फिर कहा युद्ध पर रहो। तो यहाँ माया तो आ सकती ना, सूक्ष्म नहीं लोभ उठ सकता। फिर बताते दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया, तो उसको इशारा किया तू आया पहले, लेकिन तुम्हें अभिमान है कि तुम मेरे सिर के पास खड़े रहे। और अर्जुन को कहा, क्या कहा, निमित्ता है वो मेरे चरणों के पास खड़ा होगा। इसीलिए जिसने अभिमान दिखाया, सब कुछ था, सारी माया दी, लेकिन एक अभिमान के कारण उसकी हुई हार, और एक निमित्ता के कारण उनकी हुई जीत। ये है सारे महाभारत का दो शब्दों में हम समझते ही वास्तविक, ऐसे है ना, यही वास्तविकता है ना। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं, एक तो पहले तो निश्चय हो कि बाबा मेरा साथी है और बाबा ही मेरा सारथी है, साथी भी है और सारथी भी है। और उनके श्रीमत पर कदम कदम चलने में ही मेरा कल्याण है, विजय। चाहे दुनिया खत्म हो जावे, मर जावे, सब कुछ देखते देखते नाने मामे काके भाई बंधु सब मर गए, फिर भी अर्जुन क्या रहा, हिला या अडूर रहा। फिर भी अर्जुन अडूर रहा, कभी हिला नहीं। दुर्योधन ने अपना अभिमान बहुत दिखाया, परंतु बहुत कुछ हमने किया, अभिमान दिखा बहुत कुछ, लेकिन अपनी सारी अक्षुणी सेनाएं खत्म हो गई। किसके पीछे? एक अभिमान के पीछे, अथवा कहे एक संशय के पीछे। अर्जुन को था निश्चय, पर रहा अडोल, हुआ विजयी, और दुर्योधन हुआ बेअभिमान वश, माया के वश, उनकी हो गई हार। दूसरा उदाहरण, दुर्योधन के मन में दगा थी,
जो द्रौपदी को दाव में लेके और इज्जत ली। उसी के कारण फलस्वरूप उनको ये सारी सजा मिल गई। कर्म का हिसाब तो है ना। कोई सोचे तो ये उनको सजा मिल गई जिसने ये सोचा मैं माताओं की लाज उतारूं। भगवान ने लाज रखी, लेकिन उसके मन में तो माया थी ना कि मैं सभा में बुला के लाज उतारूं और दिखाऊं मैं कौन हूं। ये है माया। सूक्ष्म में देखो, ये है माया। तो जब उसके बुद्धि में माया आई, और तीसरा उनके बुद्धि में वैर था द्रौपदी से कि द्रौपदी ने मुझे कहा है हे अंधे के औलाद अंधे। उसी वैर का वो कहा जाता, वैर का वो वैर लेना चाहता था, लेकिन द्रौपदी तो सच्ची भगवान की प्यारी थी, तो उसकी तो लाज हो गई। लेकिन जब वैर रखा तो उसी के रिजल्ट में उसका सब कुछ सर्वंस नाश हो गया। कहने का भाव ये है कि बाबा हमें कहते हैं अर्जुन, तुम सदा प्रीत बुद्धि रह के श्री मत पर चलो और अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल बनाओ जो कभी तुम्हें माया नहीं हिला सके। दूसरा, अर्जुन को प्रैक्टिकली पाठ पढ़ाया, ये सब मरे परे है। तू कौन हो मारने वाला? तू कोई मारने वाला नहीं हो। तू ये नहीं दिखाओ कि मैं लोगों को कैसे मारूं, ये अपमान छोड़ दो, है ना। ये तो पहले ही मरे परे है, तुम्हें निमित्त उठ मारना है। देखिए, सब पहले ही मरे परे। योते कहा अभी तू नहीं पहचान, देख मैं कौन हूँ को सब कुछ साक्षात्कार कराए। तो ये एक प्रैक्टिकली इस समय का हमारे लिए उदाहरण है। तो दादी भी कहती है, हे बाबा के प्यारे पांडु, सबसे पहला ये वक्त है अपने देह अभिमान को तोड़ना। ये देह अभिमान का जो नशा कभी कभी चढ़ता, उसी नशे से सेंटर में अथवा आपस में थोड़ा 19-20 विरोध हो जाता है। कभी टीचर से विरोध होगा, कभी आपस में विरोध हो, जिसका आज बाबा ने मुरली में कहा कि कभी भी अपना नशा नहीं दिखाओ। नशा कई बार आपस में विरोध पैदा कराता। नशा आपस में एकता को तोड़ देता और उस उल्टा नशा अपनी स्थिति को नीचे गिराता, क्योंकि नशा अंदर पहला ये आता मैं। और बाबा ने जो कहा है कि ये है मुक्ति वर्ष, अर्थात बेहद के त्यागी वर्ष।